मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस कीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर बोले, ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से यह तोहफा। रानी बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत है। हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी बोली, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जहाँपना। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको यह हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेंगी, इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी बोली। शुक्रिया जहाँपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है, तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात में जब मैं सोई थी, तब तो मैंने यहीं रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार लगता है कहीं खो गया है। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहां पर एक दासी आती है और कहती है, क्या हुआ महारानी जी? हमारा हार कहीं खो गया है। उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। रात को सोने से पहले हमने यहीं रखा था, लेकिन अब वो वहाँ है ही नहीं। महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए। आपके पास तो कई हार हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए। कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहां थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी बताती है, जहाँपनाह, आपने वो जो हार मुझे तोहफे में दिया था ना, वो कहीं ना खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? जहाँपनाह, मैंने रात में सोने से पहले उसे यहीं उतार के रखा था। फिर वो ना जाने कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। रानी को रोता हुआ देखकर अकबर बोले, महारानी, आप रोए मत। वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि वो हार आपको ढूंढ कर भी देंगे। बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाहियों, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो उस हार को। सिपाही बोले, वो जहांपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम पकड़ नहीं पाए। अकबर बोले, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो। अगर वहां नहीं मिलता, तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है और कहता है, जहांपनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर बोले, अब मामला गंभीर है। अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए। हमें वो हार आज रात को ही चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद बीरबल वहां हाजिर होते हैं और कहते हैं, जहांपनाह, आपने इतनी रात में मुझे क्यों याद किया? अकबर बोले, दरअसल बीरबल, बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक कीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास है। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल बोले, अच्छा, तो ये मामला है। जहांपनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुला कर लाना पड़ेगा। अकबर बोले, दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों जाना चाहते हैं?
हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल बोले, नहीं जहांपना, उसको बुलाने के लिए सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उस पर जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर बोले, ठीक है, जाइए बीरबल। अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल बोले, जहांपना, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाहियों और दासियों को बुलवाइए। मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने के लिए कहा था। ये तो गधा है। बीरबल बोले, जी नहीं जहांपना, यही है मेरा दोस्त, जिसे जादुई शक्तियां आती हैं। यही हमें चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर बोले, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? तभी बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल कहते हैं, जहांपना, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे, तभी मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। अकबर बोले, ठीक है, सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल कहते हैं, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूं कि चोर कौन है। और कुछ देर बाद बीरबल आके कहते हैं, जहांपना, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। इसके बाद बीरबल सभी के हाथ सूंघते हैं और एक सिपाही का हाथ सूंघ के बोलते हैं, जहांपना, ये सिपाही चोर है। सिपाही कहता है, नहीं जहांपना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल कहते हैं, जहांपना, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहांपना, मैं ये बात जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों से वो खुशबू नहीं आ रही थी। इसलिए जहांपना, यही चोर है। अकबर बोले, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही डरते हुए बोला, नहीं नहीं जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। भाई बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। और अकबर बोले, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। बीरबल बोले, शुक्रिया जहांपना।